जेई मेंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है सीएफएससी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और कलर ऑफ कंपाउंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। यहाँ पर हमारे पास 4 कंपाउंड दिए हैं ए, बी, सी और ये डी। अब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए बी सी डी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। तो एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सीएफएससी के बारे में, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, पर फिर भी आप इसको रीडिंग कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी का। तो उसमें जो वेव लेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग को कलर शो करते हैं, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो वेव लेंथ और वेव नंबर रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ वेव नंबर के टर्म्स में आपका पूछा गया है, ठीक है। यह क्वेश्चन 2024 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या करता है, रेडिएशन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व करता है। तो मेटल रेडिएशन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड फील्ड, तो लिगेंड फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा हाई रेडिएशन, हाई एनर्जी की रेडिएशन वो कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। और रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, ठीक है। तो वेव नंबर को अगर हम n माने और जो रेडिएशन ऑफ लाइट है एनर्जी है h म्यू माने, ठीक है, तो वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर होता है ना। और वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर हो गया। मतलब वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा वेव नंबर का लाइट एब्जॉर्व करेगा जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हों, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो हमारे पास क्या क्या, एक Cn- है ऑप्शन में जो लिगेंड है, NH3 है, H2O है और Cl- है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक NH3 लिगेंड है, Cl- लिगेंड है, Cn लिगेंड है, H2O लिगेंड है और ये दोनों तो आ ही गया NH3 और H2O में, है ना। अब यहाँ देखिए, तो हमें पता है कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी उसके पूछे गए हैं। और पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, इन सब में तो बहुत यूज़ होता है कि कौन SFL है, कौन WFL है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, सबसे ज़्यादा Cn का होता है, फिर NH3 का, फिर H2O का, फिर Cl का, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के साथ है ना। तो यहाँ अगर आप देखिएगा तो यहाँ देखिए, ये तो Cn6 है, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा B, ओके। उसके बाद NH3 है, यहाँ पर 5 बार और यहाँ भी 5 बार है, ठीक है। पर यहाँ H2O है, H2O Cl से ज़्यादा होता है, तो इसके बाद C आ जाएगा, B, फिर C, फिर H2O तो वीक हो गया, तो यहाँ NH3 है, तो फिर A आ जाएगा और फिर D आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेडिएशन ऑफ, इनके पास SFL है, तो ये ज़्यादा रेडिएशन ऑफ लाइट एब्जॉर्व करेंगे, ठीक है। और रेडिएशन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। तो यही ऑर्डर हो जाएगा आपका वेव नंबर के लिए, ठीक है। तो B, C, A और D। तो ये आपका B, C, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो देखिए B, C, A और D, जो आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डिक्रीजेस, तो यहाँ पर वेव नंबर ऑफ द लाइट भी डिक्रीज होगा इसमें, है ना, वेव लेंथ। और वहाँ पर रिवर्स ऑर्डर दिया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो DACB हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन है DACB, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किया, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कई बार क्वेश्चन आते हैं लैम्डा के टर्म्स में, वेवलेंथ के टर्म्स में, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है अगर लैम्डा के टर्म्स में आता है, ठीक है। क्योंकि रेडिएशन ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है लैम्डा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो कम वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 147 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 148 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।